आप सब लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, वार्षिक होली सत्संग समारोह की इस पूरी संध्या पर आप सभी भाई बहनों के लिए, प्यारे बच्चे और बच्चियों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने ऐसे अवसर पर अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर अपने डीजल पेट्रोल खर्च करके, अपने रुपए पैसे खर्च करके इस अवसर पर आप यहाँ पधारे। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने इस संसार में जन्म लेकर 116 वर्ष की लंबी उम्र, लगातार 60 वर्ष तक जंगल और पहाड़ों की कठिन यात्रा करके, अनेक प्रकार के कष्ट और क्लेश उठाकर, अपना खून और पसीना जलाकर हम भोले भटकी मानव आत्माओं को अध्यात्मवाद के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को, जन्म मरण की अबूझ पहेली को बड़ी सीधी सरल भाषा में समझाने और बताने का प्रयास किए, और उनकी मेहनत का ही परिणाम और फल है कि आज करोड़ों करोड़ों लोग इस गूढ़ रहस्य विज्ञान को थोड़ा बहुत जानने लगे और समझने लगे। आज के इस वैज्ञानिक बौद्धिक युग में अध्यात्मवाद की ये चेतन पराविद्या इंसान मनुष्य के लिए समझना बहुत बड़ी बात है। जिस युग और समय में आज हम आप रह रहे हैं, इसको इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक बौद्धिक युग कहा जाता। आज आदमी का साइंस और विज्ञान इतने डेवलप यानी प्रगति पर है कि आदमी के बनाए हुए जहाज चंदा मामा की यात्रा कर रहे हैं। अब आप स्वयं इस बात का विचार करो, आदमी के बनाए हुए जहाज जब चंदा मामा तक जाते हों, फिर यह इंसान और मनुष्य, इसकी सोच और चिंतन बदल जाना अपने आप में स्वाभाविक है। आज के कुछ समय पहले हाथी घोड़ा का युग, इक्का और तांगे का युग, लोगों के घरों में साइकिल भी नहीं होती थी। उस समय आदमी की सोच, उसके रहन सहन, आचार विचार, ये सब सिविलाइजेशन संस्कृति अलग थी।
और आज के इस युग में आदमी की सोच और चिंतन का बदल जाना स्वाभाविक था। आदमी तो वही है, लेकिन इसके सोचने का तरीका बदल गया, इसके विचार करने का तरीका बदल गया। अपनी ज़िंदगी के छोटे मोटे काम, जिसके लिए किसी ज़माने में हमारे बाप दादे पुरखे और पूर्वज देवी देवता ईश्वर भगवान को याद करने के लिए मजबूर हो जाते थे, उनकी शरण में जाने के लिए मजबूर थे, आज वही दुख तकलीफ मुसीबतें हम आप अपने विज्ञान के द्वारा ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसी ऐसी मशीनें आदमी ने बना लिया, उसको आप आसानी से दूर कर लेते हो। जैसे एक ज़माना था, किसी के घर में परिवार में कोई बीमारी आई, बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट और डॉक्टर नहीं होते थे। उन बीमारियों को दूर करने के लिए गांव और समाज के लोग कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई न कोई कर्म कांड, किसी धार्मिक संस्कार में लग जाते थे। कहीं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होने लगा, लोग यही सोचते थे कि भाई 1 महीने 15 दिन अगर गांव में भागवत कथा हो जाएगी तो देवी देवता इष्ट का वरदान मिलेगा और ये हमारे गांव की बीमारी दूर हो जाएगी। कहीं रामायण का पाठ होने लगता था, कहीं बड़े बड़े धार्मिक या अनुष्ठान होते थे। लेकिन आज वही आदमी का स्वभाव, उसकी सोच में कितना बदलाव आया। इतनी बड़ी बीमारी कोरोना महामारी आई, लेकिन कोई देवी देवता ईश्वर भगवान मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय की तरफ नहीं गया। सब लोग बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट और डॉक्टर के हाथों में अपने जीवन को लोगों ने सौंप दिया। शासन प्रशासन को लोगों ने अपने जीवन और जिंदगी की कुछ सौंप दिया। अब आप इस बात पर विचार कर सकते हो, इसका परिणाम सही हुआ कि गलत हुआ, इसकी समीक्षा तो बाद में की जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आदमी, आज का ये मनुष्य और इंसान यही मानकर चल रहा कि भाई हमारी तमाम समस्याएं, लोग पूजा पाठ धर्म करते करते हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज मर गए, मानव जाति की कितनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन वो लोग झोपड़ी से बाहर निकल नहीं पाए। उन लोगों ने अपने जीवन को धोती पायजामा में फटे पुराने में बिता दिया। लोगों के पैरों में जूते चप्पल तक नसीब नहीं होते थे। कार मोटर को कौन कहे, साइकिलों का मिलना मुश्किल था। आज आप देख रहे हो कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल पीछे चली गई। कार मोटर साइकिल का युग आ गया। छान छप्पर की जगह कोठी हवेली छोटे छोटे गांव में भी बनना प्रारंभ हो गई। जो बड़ी बड़ी कोठी हवेली कभी बड़े बड़े शहरों में थी, बम्बई में थी, बंगलौर, दिल्ली, ऐसी ऐसी कोठियां गांवों में बनने लगी। धोती पायजामा का युग समाप्त हो गया। सब लोग सूट बूट टाई कोट में नजर आने लगे। साइकिल की जगह कार मोटर आ गई। एक ज़माना था कि बाप दादे पुरखे पूर्वज जेठ की दोपहरी में, मई जून की भयंकर गर्मी में हल बैल लेकर खेत में कितनी मेहनत करते थे। उनके शरीर से तर तर पसीना गिरता था। खेती उनकी कितनी महंगी थी, यानी उस जमाने में रोटी कितनी महंगी थी। दिन भर गर्मी में परेशान और बदले में उनको खाने के लिए
देसी गुड़ और भेली मिलता था। आज देखो ज़माना कहाँ पहुँच गया। आप दिन भर बैठकर टीवी देखते रहते हो और आपको शाम को बढ़िया खाने को मिठाई मिलती, और ये मिठाई आप तब तक खाते रहोगे जब तक डॉक्टर आपको शुगर का मरीज न बता दे। वैसे चेंजेस, बदलाव तो इसमें भी होगा। इस संसार में कोई चीज़ परमानेंट, अस्थाई नहीं है। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आप देख रहे हो, इसमें भी एक तरह से बदलाव आएगा, लेकिन फिर भी कितना बड़ा बदलाव हुआ। एक ट्रैक्टर मशीन के द्वारा एक ही आदमी अगर चाहे एक दिन के अंदर पूरे गांव में सबके खेत में गेहूं की बुआई कर सकता। अब आपको रोटी के लिए हल बैल लेकर के खेत में नहीं जाना है, बस आपने पैसा दे दिया, आपके खेत में गेहूं की बुआई हो गई। अब इन सारी चीज़ों ने देखो आदमी की सोच को ही बदल डाला। अब आप किसी से धर्म कर्म की बात करो, उनसे आप साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद की बात करो, तो आज का इंटेलेक्चुअल पर्सन, कोई पढ़ा लिखा आदमी इस पर तवज्जो ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि वह लोग एक नई थियरी लेकर आगे बढ़ रहे। जैसे अध्यात्मवाद पूर्वजन्म और पुनर्जन्म के थियरी पर आगे बढ़ता। पूर्वजन्म का मतलब माँ के गर्भ में आने के पहले भी हम आप जिंदा थे, हमारा आपका कोई न कोई वजूद था। और पुनर्जन्म का मतलब मौत के बाद हम आप मरेंगे नहीं, हमारा आपका किसी न किसी रूप में वजूद, हमारी आपकी हस्ती तक शक्ति कायम रहती। अब देखो ये तो अध्यात्मवाद कहता, और अगर अध्यात्मवाद से इस पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की थियरी को माइनस कर दिया जाए, इसको इसमें से अलग कर दिया जाए, तो फिर अध्यात्मवाद शून्य हो जाएगा। फिर किसके लिए अध्यात्मवाद जो हमको आपको साधना, उपासना, पूजा पाठ, भजन भक्ति का संदेश देता। ये इसीलिए किया जाता है कि अपना वर्तमान जीवन के साथ साथ आपको अपने अगले जीवन को भी सुखमय और आनंददायी बनाना। अगर हम ये मान लें कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, ये कोरी कल्पना है, हमारे जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर, आध्यात्मिक ग्रंथ और किताबें हैं, चाहे अपने हिंदू धर्म की रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, चाहे दीन ईमान इस्लाम में पाक कुरान हो, मजीद हो, ईसाइयों की बाइबिल हो, और भी जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, तब ये सब ग्रंथ उस आदमी के लिए बेकार माने जाएंगे जो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को नहीं मानते। जब हम केवल एक जीवन को मानकर चल रहे कि मौत के बाद हमारा वजूद समाप्त हो जाता, मौत के बाद ही हम सदैव के लिए नष्ट हो जाते, और जन्म के पहले कोई जीवन नहीं था। बस ये प्रेजेंट लाइफ जो हमारा आपका वर्तमान जीवन है, यही प्रथम है, यही अंतिम है। ये हमारा साइंस और विज्ञान, ये देखो आज संसार में जिसको इंटेलेक्चुअल साइंस कहते हैं, ये लोग इस थियरी को मानकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे आपके बेटे और बेटियां भी आज यूनिवर्सिटी, कॉलेज में यही फिजिक्स उनको भी पढ़ाई जा रही। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि अपने बेटे बेटियों को भी सत्संग में लाया करो। अब आप उनको इंजीनियर, डॉक्टर के चक्कर में, इंजीनियर डॉक्टर बनना तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज में छोड़ दिए और कभी सत्संग में नहीं लाए,
ये बेटे बेटियां स्वयं आपके विरोधी बन जाएंगे। इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाएंगे, अच्छी अच्छी नौकरी में चले जाएंगे, इनको 1 लाख 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलेगी, ये भी बढ़िया घर मकान कोठी हवेली बनाएंगे। लेकिन आपके जैकेट और बोरे को देखकर ये आपको कंप्लेन कर सकते, यानी आपके घर में एक तरह से रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध पैदा करेंगे कि आखिर ये जैकेट बोरा आप क्यों पहनते हो, ये शाकाहार का क्या मतलब होता, हमारी साइंस तो कुछ और कह रही है, आप कितने बुद्धू और पागल बन गए, दुनिया चंदा मामा पर जा रही, अब आप शाकाहारी शाकाहारी चिल्ला रहे हो। ये कितनी बेतुकी बात है। आपको अपने घर में अगली जनरेशन, ये जो आपकी अगली पीढ़ी बेटे बेटियां आ रहे, जो ही ये यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़कर वापस आएंगे, इन्हीं को समझाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि एक तरह से बहुत कठिन हो जाएगा। फिर आप अपने गांव जवार टोले महल्ले को ये वेजिटेरियन मैसेज, शाकाहारी संदेश क्या दे पाओगे जब आपके बेटे बेटियां आपके हाथ से निकल गए। इसलिए ये सिस्टम किसी मायने में तो बहुत अच्छा है। हमारे भौतिक जीवन में, रोटी कपड़ा मकान में, वर्तमान के इंटेलेक्चुअल साइंस ने देखो बहुत बड़ा डेवलप किया, लेकिन आदमी की सोच को इतना पीछे कर दिया कि पीछे किया। अभी तो इसको कोई पीछे मानने को तैयार नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा समाज यही कहता कि हमारी सोच आगे की तरफ जा रही, हमारे बाप दादे बहुत पीछे थे और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे। अब इसका फैसला होने में अभी कुछ साल का समय लगेगा, इसमें थोड़ा वक्त और टाइम लगेगा। कुल मिलाकर के आज वर्तमान में देखो ये चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही। ये थियरी और सिद्धांत क्या पुनर्जन्म होता है, क्या पूर्व जन्म सही है कि गलत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत वास्तव में सत्य है कि झूठा है। साइंस और विज्ञान ने तो इसको करीब करीब इनकार कर दिया, और ये साइंस विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या करीब बढ़ती जा रही। बहुत थोड़े से ही लोग बचे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं देखा। उनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर जा रही। 10-20 साल में ये पीढ़ी मौत को प्राप्त हो जाएगी, जब बिना पढ़े लिखे लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं देखा, कॉलेज नहीं देखा, हिंदी नहीं पढ़े, अंग्रेजी नहीं पढ़े, जूलॉजी नहीं पढ़े, बॉटनी नहीं पढ़े, फिजिक्स नहीं पढ़े, केमिस्ट्री नहीं पढ़े, किसी तरह चिट्ठी लिखना जानते, क्योंकि उन लोगों के ज़माने में या तो स्कूल कॉलेज कम थे, या तो इसमें पढ़ने के लिए उनके गरीब बाप दादों के जेब में पैसे नहीं थे। इसलिए एक पीढ़ी जो इस वर्तमान में बुढ़ापे में जा रही, इसमें करीब 70% लोग साइंस और विज्ञान के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। लेकिन हमारी जो प्रेजेंट पीढ़ी, ये जो वर्तमान में नई जनरेशन आ रही, इसमें करीब करीब 90% लोग इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट, BA MA पास, सब लोग पढ़े लिखे, बेटे और बेटियां, औरत मर्द, बच्चे और बच्चियां, यानी जिनकी उम्र 50 बरस से नीचे है। यह एक बहुत बड़ी आबादी अपने भारत देश में। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज इससे देखो अटैच हो चुकी है, इससे इनका ज्ञान जुड़ चुका है। अब आप इस बात को विचार करो, अपने देश भारतवर्ष में भी इस सिद्धांत को मानने वालों की संख्या करीब करीब 60% से ऊपर जा रही है, जो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को इनकार करते। और आपका देहातवाद पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की थियरी पर आगे बढ़ता। मान लो हम कह दें अगला जन्म नहीं होता, तो किसके लिए चिंता की जाएगी, किसके लिए मंदिर में जाओगे, क्यों आप मस्जिद में जाओगे,
क्यों गंगा जमुना में नहाने जाओगे? क्यों ठाकुर जी की कथा सुनोगे? क्यों आप साधना उपासना पूजा पाठ भजन भक्ति करोगे? किसके लिए आपको गुरु सद्गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जब पुनर्जन्म होता ही नहीं है? मान लो हमने इस चीज़ को मान लिया तो फिर हमको अगले जन्म के बारे में सोचना क्या? उसके लिए फिर चिंता क्या करना? और उसके लिए कोई युक्ति और जतन, उसके लिए कोई प्रयास करना, मेहनत करना, ये क्यों किया जाएगा जब हम एक जन्म मान रहे? बस अब इसी जन्म को मानकर हम इसके लिए बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान, फिर हम एक नए सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। खाओ पियो मौज उड़ाओ, जिसको भोगवादी कल्चर, भोगवादी संस्कृति कहा जाता, कि दुनिया में जितना मज़ा, जितना आनंद लेना है ले लो, इसी जीवन में ले लो और इसी समय ले लो। इसके आगे ना कोई जीवन है, ना कोई लाइफ है, ना कोई जन्म और मौत है। अब आप इस बात पर गौर से विचार करो। ये बात आपको इसलिए बताई जा रही, जिस चीज़ को आप जिनको सुनाने जा रहे हो उनके दिमाग में देखो ये बात धंस गई है। ये जितने पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, या आपके जैकेट और बोरे को देखकर मजाक समझते हैं। वो कहते हैं लोग बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, और सही भी है। बोरा में तो ज़्यादा लोग वही हैं क्योंकि बोरा पहनते। आज देखो एक पीढ़ी बीतने जा रही। 14-15 मई 1983 में गुरु महाराज ने लाखों लोगों को टाट बोरा पहनाया। उस समय जिसकी उम्र 17 बरस रही होगी, उस समय जिसकी उम्र 15 बरस रही होगी, सन 1983 में, आज सन 2021 में उसकी उम्र कितनी हो गई होगी? करीब करीब सब बोरे वाले 60 साल में पहुंच रहे हैं। हम लोग देखो उस समय बहुत छोटे थे, बिल्कुल बच्चे के रूप में। आज हम लोग खुद बुढ़ापे में जा रहे हैं। और बोरा उसी दिन पहला 14-15 मई 1983, कितना लंबा समय गुजर गया। 17 साल हो और 21 साल ये, उसमें अगर प्लस कर दो तो हर बोरे वाले करीब करीब 60 साल में पहुंच रहे, अपने बुढ़ापे की दहलीज पर चले गए। दोबारा गुरु महाराज ने फिर बोरा पहनाया नहीं। जैकेट तो आप बार बार पहनते रहते हो, नए लोग जब चाहो पहन लो, लेकिन टाट बोरे के लिए रोक लगा दी गई थी कि कोई बिना इजाज़त अब बोरा नहीं पहन सकता। 83 में पहना दिया बस, बाकी बीच में इक्का दुक्का अगर गुरु महाराज ने हुक्म आर्डर कर दिया तो शायद किसी ने पहन लिया हो, वरना कोई पहन नहीं सकता था। अब इस टाट बोरे में इतना लंबा समय पहले, इसमें वास्तव में पढ़े लिखे लोग बहुत कम, ऐसा नहीं कि कोई नहीं था। इसमें भी इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी तक भी इस टाट बोरे में आकर खड़े हो गए। लेकिन इनकी संख्या बड़ी ब्रीफ, बहुत ही न्यून और कम थी। 0.5% से भी ये इंटेलेक्चुअल लोग टाट बोरे में कम, और आधे से ज़्यादा बोरे वाले आज की तारीख में मर चुके हैं। इनकी संख्या लगातार घटती जा रही, क्योंकि दूसरा नया कोई टाट बोरा पहन नहीं सकता। और फिर गुरु महाराज ने जब जैकेट पहनाया, ये सन 2012 का समय, उस समय देखो ये पढ़ाई लिखाई का क्रम ये बहुत डेवलप कर गया था। इसलिए जैकेट वाले में आपको पढ़े लिखे औरत मर्द ज़्यादा मिलेंगे, फिर भी कम पढ़े लिखे लोग, गांव देहात के रहने वाले अनपढ़ लोगों की संख्या आपको जैकेट में भी ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि पढ़े लिखे लोग सत्संगी होते हुए भी जैकेट पहनना उन्होंने जल्दी कबूल नहीं किया, क्योंकि इसमें कुछ मान सम्मान की भी बातें टकराने लगती।
लोग कहेंगे इतने तुम पढ़े लिखे, अरे कोई हल जोतने वाला पहन लिया, वो गांव का रिक्शा चलाने वाला जैकेट पहन लिया, या उसके घर में कोई स्त्री ने, उसके घर में कोई अनपढ़ गंवार औरत जैकेट पहन के बाजार जा रही, चलो यहाँ तक तो कोई बात नहीं। अरे जनाब, आप इस इलाके के इतने सम्मानित आदमी, आपके घर में बहुओं का कोई घूंघट में चेहरा नहीं देख सकता, और ये आपके घर में क्या हो रहा है? ये कई चीज़ें देखो आगे आकर खड़ी होती और फिर इसमें रेजिस्टेंस और प्रतिरोध पैदा करती। ये ऐसा अवरोधक और बंधन बनती कि आदमी फिर सत्य चीज़ों से मुकरने लगता। इसलिए बहुत से लोग जैकेट पहनने में भी, बोरा पहनना तो बहुत कठिन था, जैकेट पहनना तो उतना कठिन नहीं था, क्योंकि जब बोरा पहनाया गया तो सूट बूट टाई कोट सब उतरवा दिया गया। लेकिन जैकेट में आपका सूट बूट टाई कोट ये नहीं उतरा, इसके ऊपर आपको एक गिलाफ ये जैकेट का पर्दा पहन लेना था। चाहे 5,000 की साड़ी धोती पहनो, चाहे 10,000 की बेल बूटे की साड़ी धोती पहनो, चाहे 1 लाख वाली आप सूट बूट टाई कोट लगाओ, इस पर कोई आपत्ति नहीं। बस ऊपर से एक जैकेट का पर्दा डाल लेना। ये तो बहुत आसान काम था, लेकिन इसमें भी आप पिछड़ते नजर आ रहे हो। और जब फौजी दस्ता तैयार होता, उसमें सबसे बड़ा मकसद, उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस और महत्व यूनिफॉर्म यानी वर्दी का होता। एक धोती पायजामा पहनकर कोई मिलिट्री का सिपाही कभी नहीं माना जाएगा। और मिलिट्री में सीमा पर लड़ने जाना है, धोती पायजामा पहनकर जाओगे तो वहाँ आपको सीधे सस्पेंड कर दिया जाता। लड़ने का अधिकार, फौजी दस्ते में आपकी एंट्री ही भर्ती नहीं हो सकती। उसके लिए ज्यों ही आप चलोगे, आपको फौज की तरफ से यूनिफॉर्म अलग से पहनावा पोशाक दिया जाता, जिसको देखकर दूर से ही डर लगने लगता। वही आदमी जब धोती पायजामा में था, उससे कोई डर नहीं लगता था। वही आदमी जब फौजी वेश में आ गया, बगल में राइफल बंदूक टांगे, तो कितने लोग तो ऐसे ही डरने लगते हैं। भाई ये तो बड़ा खूंखार नज़र आ रहा। आप पुलिस, आप ही के घर के बच्चे जब घर में आकर बंडी और बनियान में, लुंगी में इस तरह गांव में घूमते, उनसे देखो कोई डर नहीं लगता। लेकिन जब वही अपनी यूनिफॉर्म वर्दी में, बगल में रिवॉल्वर बंदूक लटकाए सड़कों पर निकलते, तो गांव वालों को भी देख करके एक अजब किस्म का अनुभव होने लगता। इसी तरह से कोई रिवोल्यूशन, कोई चेंजेज और बदलाव के लिए अगर गुरु महाराज आपको गढ़कर तैयार कर रहे थे, इसके लिए यूनिफॉर्म का होना जरूरी था। आप वाह गुरु की फौज के सिपाही सोल्जर बने, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहने तो सिपाही कैसे माने जाओगे आप? और देखो, और लड़ाई आपकी कितनी चैलेंज वाली है, जहाँ सारी दुनिया एक तरफ और आप उन्हीं के बीच में जाकर सुनाना है, बताना है। कभी आपने इस पर सोचा है कि ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है? आज के इस भौतिकवादी युग में आदमी को अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाना, इसको जन्म मरण का भेद समझाना। अरे भाई, जब वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं कि बाबा अपना ज्ञान अपने पास रखो, ये जो जन्म मरण की बात कर रहे हो, ये हमारे बाप दादे बुद्धू और पागल थे। इनको हमारे आचार्यों ने, प्राचार्यों ने, हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने इनको अंधविश्वास में फंसा कर इसी में इनको लगाए रहा। हमारा कोई डेवलप, हमारे घर परिवार का कोई विकास नहीं हो पाया। अब हम आपके अंधविश्वास में, हम आपके इस कोरी कल्पना में कभी फंसने वाले नहीं हैं। हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है। हमको ये दिया, वो तो देख रहे हैं, साइंस दे रही है। आप अपने गांव में 1 करोड़ रुपए का महंगा से महंगा मंदिर बनवा दो, 1 अरब रुपए का सोना चांदी पन्ना पुखराज लगा दो,
पूरे हिंदुस्तान का सबसे महंगा मंदिर बन जाए, लेकिन इसका मुसलमानों को क्या लाभ मिलेगा? हिंदू तो पूजा करेंगे और मुसलमान क्या सोचेंगे, अब हमारा भी बन जाए। अब वो कई अरब रुपए का चंदा बटोरेंगे और कहेंगे बगल में हमारी मस्जिद बन जाए। उन्होंने 1 अरब लगाया, हम 4 अरब लगाएंगे। हिंदुओं के देवालय मंदिर से भी ये सुपर बनेगा, ये इसको लीड कर जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने मस्जिद बना भी लिया तो उसका हिंदुओं को क्या लाभ मिलेगा? बल्कि उसमें ईर्ष्या, ऐसे संघर्ष की स्थिति बनेगी कि भाई मेरा सुंदर है, वो कहेंगे मेरा सुंदर है, तो दोनों में देखो संघर्ष, रगड़े झगड़े की स्थिति पैदा हो सकती। वहीं आप साइंस विज्ञान को देखो, साइंस ने कंप्यूटर बनाया, साइंस ने इंटरनेट बनाया, साइंस ने मोबाइल बनाया तो यूरोप अमेरिका ने। ये 70-80% साइंस ये यूरोप और अमेरिका की देन है, जहाँ के लोग क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म को मानते। लेकिन ये मोबाइल हिंदू भी लेकर चल रहा, मुसलमान भी लेकर चल रहा, छोटी बड़ी सभी जातियों के हाथ में। झोपड़ी में रहो चाहे महल में रहो, अब आदमी इस चीज़ को एक ज़रूर अपने दिमाग में विचार करेगा कि भाई मोबाइल तो अंग्रेज़ों ने बनाया, ईसाई ने बनाया या किसी दूसरे धर्म वालों ने बनाया, लेकिन ये भारत में भी आ गया। ये थियरी और सिद्धांत, ये सारे सिस्टम मशीनें जितने यूरोप अमेरिका में बनते गए, थोड़े दिन के बाद भारत में भी आने लगे। बढ़िया बढ़िया कार आ गई, हेलीकॉप्टर्स, जहाज आ गए। ये करंट और बिजली की खोज यूरोप और अमेरिका ने ही किया, ये भारत में भी आ गई। और बिजली ने आपकी जीवन धारा को कितना प्रभावित किया। बिजली का आविष्कार, ये बिजली की खोज ने मानव के जीवन को कितना सुखमय बना दिया, आपके लाइफ जिंदगी को कितना इजी बना दिया। अब आदमी ये सोचने के लिए मजबूर हो रहा कि भाई हमारे बाप दादे मंदिर देवालय शिवालय में पूजा करते करते घंटी घंटा बजाते मर गए, लेकिन उनकी गरीबी तो गई नहीं। लेकिन साइंस और विज्ञान के युग में सबके अच्छे दिन, सबकी गरीबी मिटती जा रही, सबके लिए बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटी जाति वाला वो भी इंजीनियर बन सकता है, छोटी जाति वाला वो भी डॉक्टर बन सकता है। आदमी इससे प्रभावित तो जरूर होगा। अब जब सबकी रुझान उधर चली गई, अब आप उनको धर्म का ज्ञान देने जाओगे, ये मानने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे। अब उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा, कैसे इनकी धारा को मोड़ा जाएगा? क्योंकि जो ज्ञान आप देने जा रहे हो, पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि भाई जो पीढ़ियों से ये धर्म ज्ञान आप कर रहे थे वो वास्तव में अध्यात्मवाद नहीं था, जिसको हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज या वर्तमान में हम लोग या गुरु महाराज के यहाँ आने के पहले हम सब स्वयं जिस कर्म कांड को, जिस धार्मिक अनुष्ठान को हम आप जो कुछ कर रहे थे, हमारा जो पूजा पाठ का सिस्टम, ये अध्यात्मवाद नहीं था, ये साइंस ऑफ सोल, ये रूहानियत नहीं था। अध्यात्मवाद जिस थियरी पर आगे बढ़ता, आत्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। साइंस ऑफ सोल यानी आत्मा का विज्ञान अध्यात्मवाद कहलाता, जिसको मुसलमान भाई रूहानी इल्म, रूहानी तालीम फरमाते। हमारे भारत देश में इसको आत्मवाद, अध्यात्मवाद कहा जाता। अब अध्यात्मवाद और वर्तमान के जितने धर्म समूह हैं जिस पर हम आप या पूरा समाज चल रहा, इसमें और इसमें कितना अंतर है। अध्यात्मवाद हमसे अपील करता है, इसका फंडामेंटल देखो थियरी है वेजिटेरियन का। अध्यात्मवाद में अपनी आत्मा को जगाकर परमपिता परमात्मा से मिलकर
हम आप जन्म मरण से मुक्त होते, ये इसका सिद्धांत है। और आत्मा को जगाने के लिए साधना करनी पड़ती, जिसको योग कहा जाता है, साधना कहा जाता है, इमिटेशन। यानी आप उसको अनेक नाम से भारतीय धर्म ग्रंथों में कहीं अष्टांग योग, कहीं प्राणायाम, कहीं खेचरी गोचरी नानी प्रकार की क्रियाओं का ये देखो प्राचीन काल में नाम आता। वर्तमान में तो इसको कोई जानता नहीं। वर्तमान में इसका रूप कितना फिसल गया। वर्तमान में जो स्वरूप है, यानी साधना के लिए शरीर को शुद्ध करना पड़ता। अगर आपका शरीर शुद्ध न हो, आपका मन शुद्ध न हो, इस साधना में कोई सफल नहीं हो सकता। अगर थोड़ी बहुत सफलता मिलती नजर आएगी, अपने मेंटल डेवलप में आपका दिमाग गड़बड़ हो सकता है और आप पागल हो सकते हो। यानी कोई भी मांसाहारी आदमी अंडे खाकर शराब पीकर अगर ये ध्यान क्रिया योग क्रिया करेगा, आगे उसके दिमाग का बैलेंस बिगड़ने का खतरा रहता। इसलिए अध्यात्मवाद में साधना उपासना करने के पहले इस शरीर को, अपने मन को मांझ करके शुद्ध करना पड़ता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र भावा। इसलिए इसमें पहली सावधानी होती है कि मन को ऊपर चढ़ाने के पहले इसको निर्मल और पवित्र कर दिया जाए। अपने इंद्रिय दरवाजों की साफ सफाई कर दी जाए, आँख पवित्र हो जाए, आँखों में माँ बहन बेटी की पहचान हो जाए, कान पवित्र हो जाएं, निंदा चुगली के वचन हमारे कान को पसंद न हो, ये जबान पवित्र हो जाए, हमारी जुबान के द्वारा किसी का अपमान न हो। वचन तान मत मार, तेरे भले की कहूँ। ऐसे वचन वाणी जुबान से न निकलें जो किसी के हृदय को दुखी कर दे। इन सब चीज़ों को ठीक ठाक करने के बाद, मन इंद्रिय और तन को मांजने के बाद, तब योग क्रिया। जैसे वर्तमान में गुरु महाराज ने आपको सूरज शब्द योग, नाम योग साधना का मार्ग बताया। इसमें भी यही सावधानी प्रथम है कि पहले अपने तन को मांजो, फिर मन को मांजो, इंद्रियों को साफ सुथरा करो। यानी अपनी रहनी गहनी, अपने आचार विचार, अपने चिंतन और सोच, अपने रगड़े झगड़े में कमी लानी पड़ेगी। तभी ये नाम कमाई, शब्द कमाई में आदमी कोई भी आत्मिक उन्नति, आत्मिक तरक्की कर सकता। और इसके लिए एक सरल सिस्टम इस कलयुग में महापुरुषों ने जारी फरमाया, विशेषकर अपने गुरु महाराज ने, जिसको सत्संग नाम दिया गया। सत्संग में बड़े आसान तरीके से आपके मन और इंद्रिय को इसमें धीरे धीरे धो दिया जाता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। इतनी बड़ी सावधानी के साथ तब आदमी आत्मज्ञान यानी अपनी आत्मा को जगाता। अब वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है, इसमें तो अध्यात्मवाद का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। जो वर्तमान में लोग कर्म कांड करते हैं अंधविश्वास में फंसकर, अब देखो जैसे कथा का सुनना, कथा लोग सुनते हैं लेकिन कथा सुनने के बाद भी मांस खा लेते, गंगा जमुना में नहाएंगे और मछली भी खा लेते, रामायण का पाठ करेंगे फिर भी अंडे खा लेते। जहाँ मांसाहार वाली बात आ गई, वहाँ अध्यात्मवाद या आत्मज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इससे मालूम पड़ता है अपना हिंदू धर्म समूह भी आज भटकाव की तरफ है। अब जब आप इनसे ये कहते हो, ये इसी को अध्यात्मवाद मानते, रामायण का पढ़ना, गीता का श्लोक याद करना या भागवत की कथा सुनना, व्रत करना, उपवास करना या नवरात्रि की पूजा करना, गंगा जमुना में नहाना, तिलक टीका लगाना, हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन गाना, इसमें अध्यात्मवाद है ही नहीं। अध्यात्मवाद तो
ये साधना के द्वारा प्राप्त किया जाता, और इसमें कोई साधना नहीं। रामायण का पढ़ना कोई योग साधना नहीं है। गीता का पढ़ना या मंदिर में घंटी घंटा बजाना या हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन गाना योग साधना नहीं। योग साधना का मतलब दोनों आँखों के बीच में जहाँ हमारी स्पिरिट सोल सिचुएटेड है, यहाँ मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने दिल दीदा दिमाग को एकाग्र करके संसार के लोभ मोह से आप अपने ख्याल ध्यान को अंदर ले चलो, दोनों आँखों के बीच में एकाग्र करो। अब ये क्रिया, अब यहाँ कहते भाई एकाग्र करो, यानी बाहर से आँख बंद करो और अपने बेटा बेटी घर परिवार जमीन जायदाद घर मकान कोठी हवेली रुपए पैसे धन दौलत जहाँ जहाँ लोभ मोह की गिल्टी और ग्रंथि है जिससे हमारे मन की धार वहाँ बंधी हुई है। जैसे गाय को गले में रस्सी लगाकर आपने खूंटे से बांध दिया, अब जब तक रस्सी टूटेगी नहीं तब तक वो गाय आगे जा नहीं सकती। इसी तरह से जगत में जीव मन के वसीले से इंद्रिय दरवाजों से होते हुए ये जगत और जगत के सामान पदार्थ से अब इसकी गिल्टी और ग्रंथि एक तरह से बंधन पड़ गया। अब इस बंधन को तोड़ने का हमको आपको प्रयत्न करना चाहिए। जब ये बंधन ढीले होते हैं, अब एक दिन में तो टूटेगा नहीं, एक दिन में ज़बरदस्ती तोड़ भी दिया जाए तो आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और आदमी की मौत हो सकती, घबरा जाओगे, पागल बन जाओगे। इतना एक कठिन गिल्टी और बंधन है। बेटे और बेटियों का मोह और संसार के सामान का लोभ, ये जल्दी देखो संस्कार से जाता नहीं, लेकिन धीरे धीरे कहते भाई इसको हटा करके और दोनों आँखों के बीच में जब एक ख्याल ध्यान जो इधर लग रहा है भटक रहा है अंदर में दोनों आँखों के बीच में आकर खड़ा होता, तब यहाँ एक फोर्स, जैसे पानी की कई टोटियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा पानी कई टोटी से गिर रहा, आपने सब टोटियों को बंद कर दिया और एक टोटी को जारी रखा तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा। उसमें पानी की मात्रा और गिरने की उसकी फोर्स और ताकत अपने आप 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी भी हो सकती। इसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल पावर, हमारी आत्मा की शक्ति इस शरीर में अनेक इंद्रिय दरवाजों से संसार में पानी की तरह देखो बहकर बेकार हो रही। जब इधर से हमने समेट दिया, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता और समेट कर इसको ऊर्ध्वगामी, अभी ये अधोगामी है, ये नीचे की तरफ ढलान पर जा रहा। अब नीचे गिरना तो आसान है और नीचे से ऊपर उठना थोड़ा कठिन होता है। किसी को पेड़ से नीचे गिरना हो खट गिर जाएगा, और पेड़ पर चढ़ना हो तो कितनी मेहनत होगी। अब आत्मा नीचे आई, ये तो आसान था, मन लेकर धीरे धीरे नीचे उतर गया। अब बिल्कुल उल्टी क्रिया करनी है कि यहाँ से इसको निकालकर अब आपको ऊपर ले चलना। बिल्कुल ये बड़ी खतरनाक चढ़ाई। इसी को मीराबाई ने कहा है कि भाई शोध सोग पग धरो डगर में, तापर भी थिर जाए पियवा हमरा शब्द स्वरूपी। सूरज झकोला खाए मिलना बड़ा कठिन है, मिलो पिया से जाए। कभी डगमग राह डगर रपटीली, राह डगमग है और बिल्कुल रपटीली माने बर्फीली फिसलनदार। रपटीली माने जैसे पत्थर की शिला है और उस पर तेल गिर गया है, आप उस पे जाते हो तो तुरंत फिसल कर गिर जाते हो। कहा भाई डगमग राह डगर रपटीली, एक तो राह डगमग है, बीच बीच में मन माया जैसे लुटेरे खड़े हैं जो इस पर डाका डालने के लिए तैयार हैं। दूसरे ये डगमग रपटीली फिसलनदार मार्ग है और बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। थोड़ा एड़े बेड़े तिरछा होता तब तो आप चढ़ जाते हैं। जैसे 90 डिग्री का कोण बनाओ
सीधी, और वो भी बर्फ़ की दीवार हो और 90 डिग्री पर खड़ी हो तो उस पर चढ़ना कितना कठिन होगा। इस तरह से अंदर में ये दोनों आँखों के बीच में जहाँ हमारी आत्मा सिचुएटेड है, अब ये सारे सोर्स, ये सारी इसकी पावर इधर से समेट कर दोनों आँखों के बीच में एकाग्र करना, ये बहुत कठिन काम है। इसीलिए कहा भाई कोई सूरवीर, ये बड़ा ही बहादुर कोई ऐसा काम कर सकता है, बाकी तो सब तो गिरे जा रहे। अब ये काम गंगा जमुना के पानी नहाने से कभी ये काम संभव है? जीवन भर रामायण पढ़ते रह जाओ और रामायण पढ़े जा रहे, मछली खाए जा रहे, कोई अध्यात्मवाद है? अब यहाँ आप कहो साधना करेंगे, उपासना करेंगे, अध्यात्मवाद तो साधना का नाम है, अंदर में चढ़ाई करना। और जब यहाँ सोर्स बनता, यानी आत्मा की ताकत इधर से सिमट कर एक होती है, एक बहुत बड़ी पावर बनती, तब यहाँ राम नाम बड़ी प्रज्वलित होती, आत्मा में तब इतनी बड़ी ताकत आ जाती है। ये जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो जैसे लकड़ी में बरनी छेद करता, आपने देखा होगा कारपेंटर लोग ऐसे लोहे की बरनी ऐसे घुमाते हैं और लकड़ी में इस पार से उस पार छेद हो जाता। अब आप इस पार से उस पार देख सकते हो, जैसे किसी दीवार में आपने बीच में गोला बना दिया, दीवार के उस पार क्या है, अब आप उसी होल में देख सकते हो। अब इसी तरह देखो आत्मा ही, और इसमें यानी बरनी की तरह जैसे लगता छेद हो गया। ये सब चीज़ आपको इस माथे में, खोपड़ी में जब आँख बंद करोगे तो ये छेद होता आपको नजर आएगा और उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी तो आपकी खोपड़ी फटने लगती बैठते समय, आँखों में दर्द होने लगता है, कानों में दर्द होने लगता है, लेकिन जब ये स्थिति पैदा होती है तब ये बड़ा इंटरेस्टेड होता। तब आपको ये लगेगा कि 1 घंटा और बैठ लें, 1 घंटा हो गया, तब आप कहोगे 1 घंटा और बैठ लें। और उधर लोग कहेंगे भाई खाना कब खाओगे? अरे भाई ठहर जाओ, आज कोई बड़ी चीज़ मिल रही, इसमें तो खाने से भी ज़्यादा मज़ा। कोई दुनिया की मिठाई, कोई दुनिया का सामान पदार्थ, कोई फल, कोई फूल और कोई मिठाई इतनी मीठी नहीं है ये जो चीज़ अंदर में है। अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे सुराग होता गया, जैसे लगता उसमें आत्मा धंसती चली जा रही, और आगे ब्रह्मांड, ये जो बाहर में देख रहे हो सूरज चांद तारे, ये अंदर में नजर आते। इसीलिए खोपड़ी को ब्रह्मांड कहा जाता है, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब खोपड़ी में ब्रह्मांड नहीं है। जैसे मोबाइल की मशीन तोड़ दो, उसके अंदर कोई आदमी मिलेगा? उसके अंदर कोई तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब मोबाइल की मशीन का सिस्टम काम करता है, आदमी दिल्ली बम्बई से बोल रहा, उसी मोबाइल में आप उसको हिलते डुलते देखते हो। ये सब सिस्टम और मशीनें हैं। जैसे आदमी की बनाई मशीन है, बस एक खुदा भगवान की बनाई मशीन है। बस इतने आपको समझना है। ये मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदमी ने बनाया, और ये जो खोपड़ी में सिस्टम, मशीन, कंप्यूटर है, इसको उस शक्ति ने बनाया जिसने जगत जहान की रचना किया। जैसे ये मोबाइल ख़राब हो जाए तो कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई न आपको आवाज़ मिलेगी, न कोई आपको चेहरा फेस मिलेगा। और कोई कारीगर उसको ठीक कर दिया, फिर मोबाइल आपका काम करने लगा। बस इसी तरह से अब आपका ये मोबाइल, कंप्यूटर इस समय देखो ये डिस्टर्ब है, इसमें कोई न कोई कमी आ गई है। अब कोई इसको दुरुस्त कर दे, ठीक कर दे, तो फिर ये पकड़ लेगा। जैसे इस मोबाइल में लंदन अमेरिका की साउंड है, यहीं से बैठे कान में लगाओ, अपने कमरे की आवाज़ आप नहीं सुनते हो। आपके घर के लोग बगल में देखो बोल रहे, आपको नहीं सुनाई देता। लेकिन 10-10 हज़ार किलोमीटर दूर लंदन अमेरिका की आवाज़ ऐसे कान में मोबाइल लगाओ, आपको कोठरी में मालूम पड़ता है कि कोई आपके कान में बोल रहा है। और अब तो ऐसी मोबाइल कि उनकी फ़ोटो भी दिखाई दे रहा, बिना तार के तार।
बम्बई से, दिल्ली से, बेंगलोर से, हैदराबाद, लंदन, अमेरिका, यानी इस धरती का, जिसको मृत्यु लोक पिंड देश कहते हैं, इसका जहाँ तक एरिया होगा वहाँ से मशीन फोटो खींच सकता। जैसे कोई चंदा मामा है तो वहाँ से फोटो और उसकी आवाज़ आप इन मशीनों के द्वारा सुन सकते हो। यानी जो इस धरती का पिंड देश का घेरा होगा मृत्यु लोक का, उतनी दूर तक उनकी साउंड को, आवाज़ को या उनके फेस, चेहरे को हम देख सकते हैं। उनकी साउंड, आवाज़ को यही बैठे बैठे घर में सुन सकते। लेकिन ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में जहाँ रचना के मसाले बदल जाते, यहाँ तो 5 तत्वों की रचना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, लेकिन उधर मसाले बिल्कुल बदल जाते हैं, जिसका हम आप केवल नाम सुनते। जब मसाले बदल गए, वहाँ रचना बदल गई, वहाँ के एलिमेंट्स, तत्व बदल गए, और वहाँ फंक्शन, जैसे यहाँ शब्द और प्रकाश का फंक्शन, अब ये सारा विज्ञान देखो इसी पर निर्भर है। चाहे ये विज्ञान हो आपका कार, मोटर, हवाई जहाज, कंप्यूटर का, ये भी वेव्स ऑफ साउंड है, वेव्स ऑफ करंट है, वेव्स ऑफ मैग्नेट और वेव्स ऑफ लाइट। ये ध्वनि और प्रकाश का विज्ञान है। इसको साइंस विज्ञान भी मानकर चला, और इसने इतनी बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक कि 10,000 किलोमीटर दूर आप लंदन से आदमी की आवाज़ को तुरंत कैच कर सकते हो। ये आवाज़ यानी ध्वनि की तरंगे जब निकलती हैं, ये ब्रह्मांड में मरती नहीं है, ये नष्ट नहीं होती हैं। अगर हमारे पास कोई सही सिस्टम हो तो त्रेता युग में भगवान राम क्या बोले, हम उस आवाज़ को पकड़ सकते। आज के 1000 बरस पहले फला ने क्या कहा, इस आवाज़ को पकड़ा जा सकता। लेकिन अभी विज्ञान और साइंस उतने डेवलपर ऐसा कोई सिस्टम, मशीन नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी इतने कमाल की बात तो ज़रूर है कि अमेरिका में कोई बोल रहा, वहाँ से वहाँ तक कोई तार नहीं है, बस कान में मोबाइल लगाया, आपने बटन दबाया, तुरंत आपके कान में आवाज़ आती। अब यही शब्द और प्रकाश ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में काम करता है, इनके सिस्टम, तरीके बदल जाते हैं। इस पृथ्वी के वायुमंडल में यहाँ सबसे तेज रफ्तार गति लाइट यानी प्रकाश की बताई गई। जैसे जब बादल की टक्कर आसमान में होती है तो सबसे पहले आप प्रकाश, बिजली चमकते देखते हो। बादलों की गड़गड़ाहट थोड़ी देर बाद आती, जबकि दोनों एक साथ पैदा हुए। जब बादलों की टक्कर हुई तो ये बिजली यानी प्रकाश, लाइट, और साउंड माने शब्द, दोनों एक साथ प्रकट हुए। लेकिन धरती पर आते आते शब्द पिछड़ जाता है और लाइट आपको पहले बिजली चमकती है और गरज बाद में सुनाई देती, जबकि वहाँ से दोनों एक साथ चले। लेकिन जब ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में चलोगे, जिसको अंडी रचना कहते हैं, जिसमें स्वर्ग और वैकुंठ, हिंदुओं का 14 भुवन, 14 स्वर्ग, 14 वैकुंठ, जिस मुसलमान 14 तबक कहते हैं, ये वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसमें हिंदुओं के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी घर, मकान इसी ब्रह्मांड के हिस्से में आता। घर मकान का मतलब कोई छान छप्पर नहीं। अब हम आप यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कोठी बना रहे हो और ब्रह्मा विष्णु छप्पर में रहेंगे। उनके बड़े बड़े मंडल हैं, बड़े बड़े महल हैं, और आगे इन तीनों की माता, जिनको आदि शक्ति दुर्गा, आद्या महाशक्ति कहा जाता, इनको आदि माया भी कहते हैं। इन्हीं की कोख से, गर्भ से सारे इस बैराट जगत की रचना हुई है, इसलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरे मोर यह माया। इसका संदेश रामायण में मिलता है। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरे मोर यह माया। आद्या महाशक्ति, जिसने जगत को जन्म दिया, पैदा किया, ये मेरी माया ने आज मेरे साथ मृत्यु लोक में जन्म लिया है। मैं और मेरी शक्ति माया मिलकर
इस संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। मैं माने भगवान राम, जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोदय स्वयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। मैं माने निरंजन प्रभु, जिनको हिंदू ईश्वर कहते। मैं और मेरी माया, माया माने जिनको हिंदू लोग जगत जननी सीता कहते। अब इन्हीं के गर्भ और कोख से अब इनको इतना बड़ा मसाला कहाँ मिला? ये भी एक आत्मा। सतलोक में सब आत्मा थे, लेकिन देखो इसी व्यापक ब्रह्म निरंजन यानी ईश्वर पुरुष ने जब इनको वरदान में मसाला मिल गया, इन्होंने बड़ी तपस्या किया और वरदान में मसाला मिल गया। ये 5-3 का इनको मसाला दे दिया। 5 तत्व और 3 गुण, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं दिए। सतपुरुष भगवान जो सारी सुरतों के मालिक और स्वामी हैं, इनको बहुत मसाला नहीं दिया। और इतने मसाला प्राप्त करने के लिए इनको 72 युग तक एक पैर पर खड़े होकर झझरी दीप में साधना उपासना तपस्या करनी पड़ी। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। कहा बस मेरी मजबूरी हो गई, मैं सेवा से प्रभावित होता हूँ। इन्होंने मेरी सेवा किया, इन्होंने मेरी वंदना किया। इनसे 72 युग तक एक पैर पर खड़े होकर, और इस निरंजन प्रभु ने जब मेरी वंदना उपासना किया तो मैं इनकी तपस्या से खुश हो गया। और मैंने इनको वचन दे दिया, मांग लो बस, आप जो चाहो वरदान मांग लो। तब उसने तुमको मांगा हमसे, इन्होंने हमसे आपको मांग लिया। मैं तो पहले हिचकिचाया कि भाई ये क्या मांग रहे हो? मेरी आत्माओं को मैं सतलोक से नहीं जाने दूंगा। लेकिन चूंकि मैं वचनबद्ध था, उसने तुमको मांगा हमसे कि भाई हमको तो आपने ये मसाला दे दिया। मैंने धरती गगन सब कुछ वहाँ बना लिया, रहने वहने की जगह तो बना लिया, घर मकान तो बन गया, 1 करोड़ की कोठी बन गई, लेकिन रहने वाला कोई ना हो तो बताओ उसका मजा क्या आएगा? धरती बन गई, गगन बन गए, सूरज चंदा तारे बन गए, लेकिन प्राणी तो यहाँ थे ही नहीं। जब प्रजा नहीं तो राजा किस बात का? धूल मिट्टी पर कोई राज करेगा। तब उन्होंने देखो ये दूसरे खंड में 72 युग की तपस्या में कहा, उसने तुमको मांगा हमसे। पहली बात तो वरदान में 3 लोग का राज मांगा, तो मैंने उनको 5-3 का मसाला, 5 तत्व और 3 गुण मैंने उनको दे दिया कि भाई इसी में जो बनाना हो बना लो, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। क्योंकि मैं ये समझता था कि कुछ और तमाशा कर देंगे, और अच्छा भी हुआ। अगर इससे ज़्यादा मसाला इनको मिल जाता तो हम लोग कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाते। अगर यहाँ ऐसी कोई चीज़ ये परमानेंट अस्थाई बनाने में सक्षम हो जाते, कोई परमानेंट अस्थाई जेल, कोई ऐसा सिस्टम, तब हमारा आपका यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए जो मसाले उन्होंने दिए उससे टेम्परेरी रचना, जो भी रचना होगी अस्थाई होगी, बनेगी बिगड़ जाएगी, बनेगी फिर बिगड़ जाएगी, सृजन होगा फिर फना हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। ये चेंजेज और बदलाव होता रहेगा। इसलिए कोई परमानेंट चीज़ बना ही नहीं सकते। इनके पास इतने ही मसाले हैं, बस इतना जो कुछ बना रहे। सूरज बनाया, चांद बनाया, ये बनाया, थोड़े दिन में जब बिगड़ जाएगा तो आपको ये पहले उठा लेंगे। मान लो धरती का, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य नारायण की आधी उम्र खत्म हो गई। ये देखो विज्ञान कह रहा है, अमेरिका लंदन के वैज्ञानिक कह रहे हैं, आसमान में सूरज देख रहे हो, इनकी हाफ लाइफ समाप्त हो चुकी, आधी उम्र इनकी बीत गई, अब आधी जिंदगी इनकी और बची। खैर इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जब तक इनकी आधी जिंदगी बीतेगी और सूरज के नष्ट होने का समय आएगा, तब तक मानव जाति की करोड़ों पीढ़ियां जन्मेगी मरेगी। इसलिए अभी उस पर चिंता करने क्या बात है, हमको आपको उतनी दूर तक विचार करने क्या जाए। अभी तो करोड़ों पीढ़ी जन्मेगी, करोड़ों पीढ़ी मरेगी, और तब सूर्य नारायण। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर सूर्य नारायण एक दिन समाप्त होंगे,
कितने दिन में समाप्त होंगी ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि सूर्य नारायण की भी जिंदगी अगर आधी बीत गई है, यानी कुछ दिन के बाद ये समाप्त होंगे। जिस समय सूर्य नारायण समाप्त होंगे तो धरती अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब धरती समाप्त होने को चलेगी तो हमारा आपका क्या होगा? शरीर तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये जो चेतन आत्माएं हैं जो विनष्ट नहीं होती हैं, जिनको आत्मवाद में जिनका ज्ञान किया जाता, आत्मवाद की विद्या में इसी आत्मा का ही ज्ञान अध्यात्मवाद कहा जाता। हम आप केवल शरीर के ज्ञान में लगे हैं, इसी की परवरिश में लगे रहते हैं, इसी शरीर को सजाना, नहलाना, धुलाना, इसको बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया भोजन, कोई बीमारी न लगे, डॉक्टरों का अस्पतालों का चक्कर लगाते लगाते सारी उम्र आदमी गंवा देता है। ये सब काम किसके लिए? शरीर के लिए, शरीर ही के लिए। तो फिर भी शरीर नहीं बचा पाते हो। इतना टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन, बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, आधी आधी तनख्वाह डॉक्टर ले गए, किसके लिए? कि शरीर हमारा निरोग रहे। लेकिन बचा पाए आप? आँख चली गई, चश्मा लगने लगा, कान चले गए, बहरे हो गए, 32 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए, तब तक गठिया पकड़ लिया, फिर कहीं बात पकड़ लिया, अब चारपाई पर गिर गए हो, चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, घुट घुट कर चारपाई पर पड़े हो, अब उसी चारपाई से चिल्ला रहे हो। अब बहू तो अपने में, अब कितना आप चिल्लाओ, बहू आपको रोटी पानी कब तक देगी? अगर ज़्यादा दिन बीमारी घिस गई तो घर वाले नाराज भी होने लगते कि भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए, जल्दी बुढ़ा मर जाए। अरे मरना तो सबको है, और जब मरना है मर ही जाएगा। लेकिन देखो कितनी जल्दी लोग आपसे उब जाते। आपने कितने लोगों का पेट भरा और मर मर करके कमाया, लेकिन आज वही बहू बेटे 2-3 महीने चारपाई पर पड़े रह जाओ, अंदर अंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान अब बुढ़िया मर जाती तो इसकी बन जाती, मर जाने पे बन जाएगी। लेकिन लोग कहते मर जाती बन जाती, ये तकलीफ देखी नहीं जाती, वगैरह वगैरह बात तो लोग करते हैं। लेकिन इसके पीछे राज यही होता है, उनको असुविधा हो रही है। क्या असुविधा हो रही है? कि बार बार दवाई लाओ, पानी लाओ, टट्टी उठाओ, पेशाब करो, साड़ी में कहीं टट्टी लगा है, कहीं पेशाब लगा है, पूरे ड्राइंग रूम में थूक रहे हैं, जय बार खांसी तय बार बलगम, जहाँ देखो तहाँ थूक देते हैं। उनके लिए समस्या यही है। इसलिए किसी तरह से वो आपसे अब हटना चाहते हैं। सारी मोह ममता अब उनकी आपके प्रति समाप्त हो गई। आज अगर आपको कोई गाली दे दे तो नाती पोता उसको गोली मार देंगे। लेकिन अब आपको कफन दफन करके टांग पकड़कर जंगल में ले गए, जलती आग पर रख दिया, घंटे 2 घंटे में सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती शरीर मुट्ठी भर राख हो गई। जिसके लिए इतनी जिंदगी में मेहनत किया कि भाई इसके लिए घर बना रहे हैं, हमारी शरीर को तकलीफ न हो। कितने कपड़े बनवाए थे कि पहन लेंगे हम राजकुमार नजर आएंगे, जिसके लिए इतने सब कार मोटर सब बनवाए। आज वो शरीर देखो मुट्ठी भर राख बन गया, कोई बचा पाया इसको? और इसी शरीर के लिए सब कारोबार, इसको कहते हैं लौकिक क्रिया। अब अपने पारलौकिक जीवन के लिए मौत के बाद जिस आत्मा के लिए आपको करना था, उस पर तो आप कुछ सोच ही नहीं पाए। बल्कि यूँ कहा जाए उसको न देखने के कारण आपने मानने से इनकार कर दिया। भाई जब हम देख ही नहीं रहे हैं आत्मा क्या चीज़ है, शरीर तो देखा जा रहा है, फोटो बनवाया, उसकी पिक्चर बनवाया, दीवार पर टांग दिया, लगा दिया, और मरने के बाद नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादाजी। कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। मरने के बाद देखो घर की दीवार पर और अपने बैठक में फोटो दादा की नकली बनाकर और वहाँ टांग देते हैं और नीचे लिखते हैं स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए। अब दादा स्वर्ग चले गए, कौन दादा स्वर्ग चले गए? दादा को तो आपने आग में जलाया। लेकिन फिर भी एक मान्यता है, जाने अनजाने ये अध्यात्मवाद की परिकल्पना
इसका देखो विश्वास आज भी जनमानस में है कि नहीं, हमारे दादा मरे नहीं हैं, हमारे दादा स्वर्गवासी हो गए, यानी उनकी आत्मा। अब ये सिद्ध करता है आत्मा और शरीर ये दो अलग अलग चीज है। इसको इसी को गीता में भी कहा गया है। वासुदेव श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपने परम शिष्य अर्जुन को इंगित करते हुए सारी मानव जाति को उपदेशित कर रहे। अगर केवल अर्जुन को कहा होता तो गीता आज पढ़ने की हमको क्या जरूरत। तब हम कहते भाई ये कौरव पांडवों के लिए या द्वापर युग के लोगों के लिए थी, आज 5000 वर्ष बाद इस कलयुग में हमारे लिए क्या जरूरत है। लेकिन गीता का ये उपदेश, ये स्पिरिचुअल मैसेज हर युग के लिए, हर मानव पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि जन्म मरण, आत्मा और शरीर ये विषय हर युग में चलता रहेगा। चाहे आप हिंदू बनो, मुसलमान बनो, राजा बनो, रंक बनो, लेकिन आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये ऐसा लेसन और पाठ ये अलग अलग, इसकी एनालिसिस, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका विश्लेषण करना हर मनुष्य के लिए आवश्यक होता। सबसे पहले जब आप ये जान जाओगे आत्मा और शरीर दो चीज है, आत्मा ही हमारी शरीर को पोषित करता। जब तक इस शरीर में ये ऊर्जा, एनर्जी, पावर है, तब तक ये शरीर जिंदा है। जैसे आपके घर में 1000 बिजली के बल्ब हैं, लेकिन घर में करंट पावर, बिजली नहीं है, 1000 बल्ब मिलकर भी प्रकाश नहीं दे सकते, वो मशीन काम करेगी। और मान लो घर में आपके करंट पावर बिजली है, लेकिन आपके घर में एक भी बल्ब नहीं है, अब आप कितनों मेहनत करो तब भी प्रकाश नहीं होगा। यहाँ ये चीज़ समझने वाली है कि दोनों एक दूसरे की पूरक है। मशीन के बिना करंट काम नहीं करेगी, और करंट पावर, ऊर्जा, एनर्जी के बिना कोई सिस्टम, मशीन काम नहीं करेगी। इसके बिना ये बेकार और इसके बिना ये बेकार। जैसे सृष्टि के क्रम में औरत और मर्द एक दूसरे के पूरक होते, अगर औरत और मर्द का संसर्ग बिल्कुल अलग अलग हो जाए तो सृष्टि का विकास रुक जाएगा। यहाँ कुछ दिन के बाद आबादी खत्म हो जाएगी। अगर शादी ब्याह का नियम तोड़ दिया जाए, सबको फ्री कर दिया जाए, कोई बेटा बेटी पैदा नहीं होगा, 1-2 पीढ़ी के बाद ये संसार, मानव जाति समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए मर्द है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है इस सृष्टि के क्रम को लगातार डेवलप, इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह से हमारी ये शरीर और हमारी आत्मा एक ऊर्जा, एनर्जी की तरह से हमारे शरीर रूपी सिस्टम, मशीन को बराबर देखो चलाती। जब तक इस शरीर में आत्मा है, आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जिह्वा जबान ट्रांजिस्टर की तरह रेगुलर लगातार बोल रही है। जिस दिन ये आत्मा रूपी एनर्जी, ये ऊर्जा, पावर इस शरीर से अलग कर दी गई, आत्मा और शरीर को अलग अलग बांट दिया, डिवाइड कर दिया, उस दिन आँख का देखना बंद है, कान का सुनना बंद है, जबान का बोलना बंद है। अब कहो आत्मा कोई काम कर दे, जब शरीर नहीं, अब आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। तब आत्मा यहाँ से वापस चल देती, या तो अब उसकी मजबूरी है, या तो दूसरी शरीर को धारण करे, या अपने स्रोत में जाकर लय हो जाए। जैसे सूरज और सूरज की किरणियाँ होती, इतनी दूर आसमान से चलकर ये संसार को रोशनी देती हैं, और दिन डूबते हुए ये किरणियाँ सूरज में जाकर समा जाती। जैसे पानी की लहरें होती हैं, पानी से उठकर पानी में समा जाती। इसी तरह से हमारी आत्मा अब इस शरीर से निकलने के बाद अब उसके लिए आवश्यक है, या तो अगर उसको सिस्टम में, यहाँ मृत्यु लोक में बरतना है, कुछ आप काम करना है, तो कोई शरीर धारण करना पड़ेगा। किसी मशीन के द्वारा ही उसको अपनी ताकत का परिचय कराना पड़ेगा। ये मशीन यानी शरीर कई किस्म की बनी है, और समय समय पर ये आत्मा हर शरीरों में यानी प्रवेश करा दिया। जिस शरीर में गई उसी तरह काम करने लगती। जैसे बिजली को आप अपने
फैन में, पंखे में ले जाओ तो आपको ठंडी हवा देती। बिजली को आप हीटर में डाल दो, आपके कमरे को गर्मी देने लगती। कहीं आपके अंगुली को छू दिया, 1 सेकंड में आपका खून पी लेती। बिजली को आपने बल्ब में डाल दिया, प्रकाश देती है। बिजली को रेलगाड़ी के इंजन में लगा दिया, उतनी बड़ी रेलगाड़ी को खींचे लेकर चली जा रही। जैसा सिस्टम मशीन, बिजली तो एक ही है, लेकिन उसके काम कितने अनेक हो जाते। ऐसे ऊर्जा एनर्जी इस मनुष्य की शरीर से निकालकर अब ले जाकर अगर कहीं गाय में डाल दो, ये गाय में काम करेगी। कुतिया में डाल दो, कुतिया में काम करेगी। यानी एक चींटी से लेकर हाथी तक, जिसको आप 4 खान 84 कहते हो, ये 84 लाख जन्म जोनियाँ, ये नेचर और प्रकृति कुदरत की बनाई ये अलग अलग कलाएं हैं। ये उनके सिस्टम और मशीनें हैं और सब में उन्हीं की ऊर्जा एनर्जी। ये ऊर्जा एनर्जी का सुपर पावर हाउस, इसको ऑलमाइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। उस शक्ति और सत्ता का नाम जिसने ब्रह्मांड, सकल ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इसी की खोज में जगत लगा है। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज खोज रहे कि हमारी आत्मा का स्रोत क्या है, हमारी आत्मा का मूल भंडार कहाँ है, कहाँ से हम पैदा हुए, आखिर वो सुपर पावर कहाँ है। और उसी खोज में हम आप भी आज देखो लगे हैं। और इस जीवन में भाग्य से गुरु महाराज मिल गए और उन्होंने आपको रास्ता, इसका सिस्टम, तरीका भी बता दिया। और इसके लिए कितने आपको परहेज करने हैं, किस रास्ते से चलोगे, मेहनत कम, लाभ आपको ज़्यादा मिल जाएगा। कोई ऐसे रास्ते हैं कि मेहनत ज़्यादा करो और लाभ कम मिले। जैसे कहीं जाने के साधन अनेक, साइकिल से जाओगे मेहनत ज़्यादा लगेगी, समय ज़्यादा लगेगा और कितनी तकलीफ, पहुँच तो उससे भी जाओगे। और अगर कहीं मोटरसाइकिल या कार या उससे भी बढ़िया कोई चीज़ मिल गई, जैसे आपको हेलीकॉप्टर मिल गया या तेज चलने वाली जहाज मिल गई, तो मेहनत कुछ नहीं, समय भी बहुत कम लगा, आसानी से आपकी मंजिल मिल जाएगी। इसी तरह से इस कलयुग का देखो सरल मार्ग है ये सूरज शब्द योग, नाम योग, साधना का ये ऐसा सिस्टम, ऐसा साधन है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। ये बिल्कुल सरल है, आसान है, जिसके लिए साधु सन्यासी जबरन मन इंद्री को, यानी अपने ख्याल ध्यान को मोड़ने के लिए मन और इंद्री पर बड़ा प्रेशर, इतना दबाव जबरन जबरदस्ती डाला जाता था कि लोगों को उन युगों में बड़ी तकलीफ होती थी। प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, अष्टांग योग, ये नाना प्रकार की क्रियाएं करने में पिछले गुजरे जमाने में हमारे पुरखे पूर्वजों को घर परिवार सब त्यागना पड़ता था। कहीं जंगल में बैठ गए, आसमान से पानी बरस रहा, गर्मी पड़ रही है, सामने सांप बिच्छू दहाड़ रहे, और ऐसे पेड़ के नीचे और कहीं नदी के किनारे चुपचाप बैठ, और जाड़ा गर्मी बरसात, भूख प्यास तो बर्दाश्त करते ही थे, जाड़ा गर्मी बरसात भी बर्दाश्त करते थे। और फिर भी कारज बहुत कम बन पाता था, मेहनत इतनी ज़्यादा और लाभ बिल्कुल ना के बराबर। और थोड़ा बहुत आगे चले तो देखो जो इस डगमग राह में मन और माया की जिनके कदम को रोक देती हैं, कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। एक तो मन का दबाव और दूसरे माया शक्ति। कहा श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष लूट लिया हलवा खिला। ये माया बड़ी प्रबल शक्ति। माया माने औरत मर्द की बात नहीं, ये माया सबके पीछे लगी है। ये माया एक प्रबल शक्ति है जो जीव को बराबर नीचे की तरफ एक अधो गति में ले जाती। जैसे कोई पेड़ पर चढ़ रहा, ऊपर से किसी ने डाल हिला दिया, वो टपाक दे नीचे गिर गया। ऐसी ये प्रबल शक्ति मन और माया ये जीव को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और बहुत से लोग देखो गिर भी गए।
बड़े बड़े ऋषि मुनियों की 5-5 हजार बरस की ये साधना तपस्या और माया ने ले जा करके उनकी देखो मट्टी पलित कर डाला। कहते भाई अब ये जो कलयुग आया, इस युग में कहा सहज योग गुरु दिया बताई। कभी कहते भाई जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, इधर मत भागो, हम आपको सीधे अंदर चलना तो अंदर है। अरे जंगल जाओ तब भी अंदर चलना है, हिमालय में जाकर बैठ जाओ, चलना तो आपको सीधे ऊपर है। कहा मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। इस रंग महल में कहा भाई यहाँ मालिक का सुंदर महल, काया नगर अजब रंग बंगला। इसी काया नगरी में बड़ा सुंदर बंगला, साईं की सेज तहाँ लागी फूलन की, कैला जतन सखी साईं मिलन की। आप दोनों आँखों के बीच में यही छिद्र है, दरवाजा सुराग मार्ग, ऊपर की तरफ उड़ान भरना। अब चाहे हिमालय में बैठकर भरो, चाहे गंगा मैया के पानी में रहकर, चाहे लंदन में बैठकर भरो, चाहे अमेरिका में रहकर भरो, चलना है आपको अपने ही दोनों आँखों के बीच से यहाँ सीधे यानी सुरंग में होकर आपको आगे की तरफ ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में चलना। ये ऐसे होल, ऐसे रास्ते यहाँ गोपनी स्वयं करतार ने बना दिया। चाहे धोती पायजामा पहन के बैठो, चाहे सूट बूट टाई कोट में बैठो, कोई फर्क नहीं। चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे अंग्रेजी बोलते रहो, रामायण पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, इसका इधर से कोई फर्क नहीं। ये कोई इसको प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको अंदर में चलना है। इधर का ये सब प्रपंच है, इसलिए इसको कर्मकांड है, अंधविश्वास है, इसको धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड कह करके संतों महापुरुषों ने खारिज कर दिया। कहा गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा, बाहर मुख भर में सारे, अंतर घट सब न धारे। चलना इनको अंदर है, ये बाहर बाहर भागते। जब हम इनसे कहते हैं कि मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली, अरे भाई थोड़ी मेहनत करके यहाँ अंदर की तरफ ऐसे तुम हाथ ऊपर करो, मैं तुमको पकड़ कर उठा लूँगा। इधर भाग जाते हैं। मैं इनसे कहता इधर आओ, ये भागकर हिमालय में चले जाते हैं, ये भागकर गंगा जमुना में चले जाते हैं, ये भागकर मंदिर देवालय शिवालय में जाते हैं। मैं इनसे सीधे कहता भाई अंदर आओ, मैं आवाज़ें दे रहा हूँ, इस काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से अदा तेरे बुलाने के लिए। लेकिन ये मेरी आवाज़ सुनते नहीं, ये बाहर बाहर भटकते हैं कि भाई बाहर मुख भर में इशारे। अब ये चीज़ अस्थाई फिर कैसे मिलेगी? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अध्यात्म बात का एक गुड़ से गुड़ भेद। अब आप तो इतने दिन से पढ़ रहे हो, अब कब तक विद्यार्थी रहोगे? गुरु महाराज ने अकेले करोड़ों को पढ़ा डाला, तो कम से कम आप भी तो कुछ पढ़ाओ, कुछ अपने गोल बढ़ाओगे कि कमे होते जाओगे? अरे अपने गोल तो सब बढ़ाना चाहते हैं। अंडा खाने वाला चाहेगा हमारी गोल बढ़ जाए, शराब पीने वाला चाहेगा हमारी गोल बढ़ जाए, चोरी करने वाले सोचते हमारी गोल बढ़ जाए, अब हम बोरा जैकेट वाले सोचते हैं कि हमारी गोल बढ़ जाए। इच्छा तो सबकी रहती है, लेकिन हमारी तो बढ़ नहीं रही है। वो देखो अंडे खाने वाले, शराब पीने वालों की बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, पूछो मत। अब वो लोग तो मेजॉरिटी में आ गए। अगर गांव-गांव में देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियन, अंडे खाने, शराब पीने वालों का तो बहुमत हो गया। अब आप कई % बचे हो सोचो आप। और उतने लोगों को आपको शाकाहारी संदेश देना है, इसको आप मामूली काम समझ रहे हो? ये कोई साधारण काम नहीं। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए आप को किस तरह से लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। ये कोई गुरु महाराज मामूली काम आपको दे करके नहीं गए। इतना बड़ा महान कार्य आज तक धरती पर किसी रिवोल्यूशन में, किसी भी क्रांति में, मानव क्रांति में, किसी भी जो काल टाइम पीरियड में इतने शानदार तरीके से एक चिड़िया पक्षी न मारा जाए और संसार के रूप रंग को
दिशा को बदल दिया जाए, इनकी दशा को परिवर्तित कर दिया जाए, चेंजी तब्दीली बदलाव हो जाए, ऐसा धरती पर कभी सुना नहीं गया। भगवान राम की क्रांति में भी धर्म की स्थापना तो हुई, लेकिन लंका तो जली। कृष्ण की क्रांति देखो, किसी युग समय में देखो, लेकिन आपका क्या शानदार तरीका है कि ये पीसफुल स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति है। लक्ष्य दिया गुरु महाराज ने आपको, आध्यात्मिक अध्यात्मवादी अच्छे समाज की संरचना का संकल्प। 10 जुलाई 1952 को गुरु महाराज ने अपना इस सत्संग की नींव डाली। आगे जब जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मिशन की उन्होंने स्थापना की, इसी संकल्प के साथ आध्यात्मवादी अच्छे समाज की संरचना का संकल्प लेकर। अब आध्यात्मवादी और अच्छा समाज बनाना, और इसका सिस्टम तरीका क्या होगा? डंडा मारकर नहीं, कभी आध्यात्मिक वैचारिक, कहा ये विचारों के बदलाव के द्वारा होगा। अंडे खाने वाले, शराब पीने वालों के ऐसे आप विचार बदल दो, उनको पता चल जाए कि भाई अंडा खाना तो हमारे लिए बड़ा घाटे का सौदा है, शराब पीने से हमारे घर परिवार को बड़ा नुकसान। इस तरह उनके बदलाव, वैचारिक बदलाव आ जाए चिंतन में, सोच में। ये नहीं कि शराब की भट्टी जा कर के आप उखाड़ कर फेंक दो, कोई शराब बेचने वाले को डंडा मार दो, या चलो सड़क पर अनशन करो, कहीं हड़ताल करो, कहीं बस जलाओ, रेलवे जलाओ, चाहो प्रधानमंत्री का घेराव कर दिया जाए, चलो लखनऊ झंडा डंडा लेकर मुख्यमंत्री को घेर लिया जाए उनका बंगला कि जल्दी शराब बंद कराओ। ऐसे नहीं होगा, कोई कानून बनाकर नहीं, ये वैचारिक बदलाव का। और इसके लिए गुरु महाराज ने देखो जो चीज, जो आधार बेस बनाया है, इसके लिए लाखों लाख ये भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, बस केवल आप इसी तरह घूमते रहो और देखो गुरु महाराज की वाणी एक न एक दिन सफल हो जाएगी, उनका वरदान फलीभूत होगा। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों का देखना बदल जाएगा, लोगों का सुनना बदल जाएगा। वही आदमी जो कल जैकेट वाले को गाली दे रहा था, आज जैकेट पर फूल बरसाता नजर आएगा। लोगों की बोली बदल जाएगी, लोगों की जबान बदल जाएगी, लोगों की भाषा बदल जाएगी, मन और सोच बदल जाएगी। बुरा से बुरा आदमी, इतना बड़ा वैचारिक बदलाव होगा, वैचारिक आध्यात्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी कि सब लोगों के विचार बदल जाएंगे। अब उस दिन के लिए लेकिन केवल इंतजार नहीं करना, आपको अगर जैकेट पहनाई गई है इसके लिए कुछ करो आप। इतिहास ऐसे ही तो बनता है। बाकी हम सब लोग जहाँ 90% लोग अंडे खा रहे, शराब पी रहे, आप 1-2% क्या कर पाओगे बताओ? सारा शासन प्रशासन उनका सपोर्ट कर रहा, सारी मीडिया के लोग उनका सपोर्ट कर रहे, सारा साइंस विज्ञान उनके सपोर्ट में है। आप 1-2% की कोई सुनेगा? आप कोई डिग्री लिए हो? 50 लाख की डिग्री लेने वाला डॉक्टर वो कहता भाई 2 अंडे रोज खाया करो तब बीमारी जाएगी। अब आपका तो अंडा खाना पाप है, तो गांव वाले आपकी सुनेंगे कि डॉक्टर की सुनेंगे? डॉक्टर 50 लाख रुपया खर्च करके MBBS MD की डिग्री लेकर आपके शहर में, आपके नगर में 1 करोड़ की कोठी बनाकर बैठा है। सूट बूट टाई कोट पहनकर तमाम लोगों की बीमारी को डॉक्टर ने दूर किया। तो गांव वाले अब उनकी सुनेंगे? आप तो कक्षा 10 फेल, और जाके पहन के अंडा खाना पाप है, मछली खाना पाप है, अंडा मछली खाओगे घोर नरक में जाओगे। कुछ समरक बोलते चले जा रहे हैं। अब चाहे कोई सुने चाहे न सुने, बस भाषण देते, गांव में घुसे और इस पार से उस पार निकल गए। जब गांव के बाहर चले गए तो गांव वालों ने कहा भाई ये कौन गोल थी? वो जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली गोल, ये डेमोक्रेट हैं, ये रिपब्लिकन हैं, ये सोशलिस्ट हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। ये कौन गोल गांव में आई थी? लोग कहते थे भाई ये तो मथुरा वाले गुरु जी के लेके चिल्लाने दे, कौन सुनता इनकी? आज के ज़माने में कितनों चिल्लाएं, इनकी कोई सुनता है? जहाँ डॉक्टर कहता भाई बीमारी तभी जाएगी 2 अंडा रोज खाया करो,
तो बताओ दुनिया डॉक्टर की, आपके पास कौन डिग्री है? किस सिद्धांत पर आप ये बात करते हो? जब आपसे प्रश्न किया जाएगा, डॉक्टर तो उसको सिद्ध कर रहे हैं कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, और इससे ये लाभ ये लाभ ये लाभ। लेकिन चीज़ है फिर भी अगर वक्त का कृष्ण जिसके पक्ष में आ जाता है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसके कोई सुने न सुने, एक न एक दिन विजय हो जाती। कौरव देखो 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, 100 के सामने 5 कै परसेंट? 100 में 5 कै परसेंट होता? गणित तो सब पढ़ते हो, अरे 100 पर ही तो परसेंट निकलता है। 100 में 5 माने 5%। कौरवों के सामने 5, पांडव 5% थे। लेकिन वक्त के कृष्ण, वासुदेव कृष्ण ने देखो पांडवों का पक्ष लिया। चाहते तो दुर्योधन भी थे कि मेरे पक्ष में आ जाएं, लेकिन कृष्ण महाराज ने देखा कि धर्म और सत्य आज पांडवों के शिविर में है, धर्म और सत्य पांडवों के साथ है। उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया और देखो 5 जीत गए 100 हार गए, 5 जीत गए 100 हार गए। और कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की अवश्यमेव विजय होती है, निश्चय ही सत्य की विजय होती है। बस इसी आशा विश्वास के साथ अपने गुरु महाराज के वचन वाणी पर अपना भरोसा विश्वास टिकाए हुए बस एक एक कदम आगे बढ़ते चलो। आप आगे तो बढ़ो और फिर देखो कितना बड़ा परिवर्तन। शाम को सोओगे कुछ, सुबह उठोगे अखबार कुछ बोलेगा। जैसे कोरोना महामारी में आपने देखा, शाम को कुछ हो रहा था, कोई सोचता नहीं था कि सुबह होते होते दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी। लॉक माने ताला, डाउन माने नीचे, सब ताला बंदी में। जैसे कपड़े लत्ते अलमारी में रखकर ताला लगा देते हो, सारी दुनिया में ताला लग गया। रेलवे में ताला, हवाई जहाज में ताला, फैक्ट्री कारखाना में ताला, स्कूल यूनिवर्सिटी में ताला, सारी सड़कों पर ताला, कार मोटर सब में ताला। ऐसा कभी किसी ने सोचा था? और इससे भी भयंकर चमत्कारी की स्थिति आगे आने वाले दिनों में लोग देखेंगे। तब उस ईश्वर भगवान को और आपके अध्यात्मवाद के पाठ को, गुरु महाराज के इस संदेश को जमाना सुनेगा। इसीलिए देखो पूज्य महाराज जी ने इस समय जो निर्णय लिया और निर्देश दिया है कि घर घर में किताब पहुंचा दो। ये जो गुरु महाराज के भविष्यवाणियों की किताब है, इसको सब लोग कोशिश करो हर घर में किताब पहुंच जाए। चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, कोई भी उस किताब को लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, भविष्य के खतरे की जानकारी होगी और उससे अपने और अपने बाल बच्चों की रक्षा सुरक्षा कर सकेंगे। इसके लिए आपको कहा गया भाई एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लो। जितने जिले में इलाके में सत्संगी, हर परिवार के लोग अगर एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो कम से कम अगर आपके द्वारा, आपकी मेहनत से कोई शाकाहारी बन गया, उसके बाल बच्चों की रक्षा हो गई, उसकी आत्मा रूह दोजक नरकों में जाने से बच गई, इसका कितना बड़ा आपको पुण्य लाभ मिलेगा। अब शेष बातें देखो, अब संध्या हो रही है, अभी तो 3 दिन का कार्यक्रम है और बराबर आज तो ये देखो असली कार्यक्रम तो कल प्रारंभ होगा सुबह, लेकिन आप पहले दिन ही इतनी बड़ी संख्या में आ गए। इस कोरोना महामारी के खतरनाक टाइम पीरियड में भी आप इतनी बड़ी संख्या में पूर्व संध्या पर उपस्थित हो, जबकि कार्यक्रम की मुख्य तारीख कल प्रातः काल से प्रारंभ होगी। कल सुबह जब घंटी बजेगी समय से इस मैदान में आ जाना। सुबह भी सत्संग होगा, शाम को भी सत्संग होगा और परसों प्रातः काल पूज्य हुजूर महाराज जी का पूज्य पावन पवित्र सत्संग संदेश, होली के पवित्र दिन यानी 29 मार्च को होली का जो पवित्र दिन है, उस दिन प्रातः काल बहुत बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे चले आ रहे हैं। शेष बातें अब कल की जाएंगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आप 2-4 मिनट बैठे रहना,
अभी कोई उठेगा नहीं। एक छोटी सी यहाँ से प्रार्थना बोली जाएगी, आप सभी लोग प्रार्थना पाठ करना बैठे बैठे, और ये गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा रजिस्टर में और आज के सत्संग की सेवा झोली में आप दान करना, सेवा भी देते रहो और ये प्रार्थना भी बोलते रहो। जय गुरुदेव। बोलो भाई, कौन बोलेगा प्रार्थना? बस बोलिए। जय गुरुदेव।
संतों